हफ्ता पहले घर में ढोल बजाना शुरू कर दें, क्या उस शादी में अल्लाह की बरकतें होंगी? मेरे अजीजों, बरकतें कहां से होती हैं? अल्लाह की रहमतें कैसे नाजिल होती है? अरे जब रत जगह से पहले सुबह का जब दिन आए तो फजर के बाद घर में कुरान खानी कराओ, और जब शाम का वक्त आए अल्लाह और उसके रसूल की जिक्र की महफिल को सजाओ, और जब दूल्हा बन जाए औरतों से कहो पर्दे में रहो, वहां पर मुस्तफा जाने रहमत पे सलातो सलाम पढ़वाओ, फिर उसके बाद बारात लेकर के चलो, और बारात भी ऐसी लेकर के चलो। शादी करो तो ऐसी करो सादगी के साथ, शादी करो तो ऐसी करो सादगी के साथ, जैसे अली का अक्द हुआ फातिमा के साथ। जरदार देखकर न जमींदार देखकर रिश्ता करो, नबी का वफादार देख। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह। वफादार देखकर मेरे अजीजों, शादी करो तो ऐसी करो सादगी के साथ, जैसे अली का अक्द हुआ फातिमा के साथ। बेशक, सुभान अल्लाह। निकाह नबी की सुन्नत है। होना तो ये चाहिए था कि जब निकाह करने के लिए जाते तो हम निकाह मस्जिद में होना चाहिए। इमाम साहब तशरीफ फरमा है, बेहतरीन आलिम है। निकाह मस्जिद में होना चाहिए। मस्जिद में निकाह का फायदा क्या है? बात मस्जिद में निकाह का ये नहीं कि पूरी बारात मस्जिद में ही बिठा दो आप ले जाके। हाँ, कहीं सोचो कि आप शादी हाल में नहीं लेके जाएंगे, बारात सीधी मस्जिद में लेके जाएंगे। मतलब ये नहीं है उसका। मतलब ये है कि दूल्हा नमाज पढ़े मस्जिद में जाकर के और वहीं बैठ जाए। जो ईजाबो कबूल हो, नमाजी बैठे हो, उन नमाजियों के सामने ईजाबो कबूल हो जाए, उसके बाद आप बैठ जाए। ये निकाह है। इससे दो फायदे हैं। देखो, मस्जिद में निकाह जो होता है उससे कुछ ना कुछ तो फायदा होगा। आका के हर काम में हिकमत है। जी जी डॉक्टर साहब, मस्जिद में निकाह का कुछ तो फायदा होगा। मस्जिद में निकाह का एक फायदा तो ये है कि मस्जिद के अंदर कोई नापाक नहीं जाता है। बेशक, बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मस्जिद में कोई नापाक नहीं जाता है। जो भी आता है पाक आता है। ये नापाक क्या है? आका फरमाते हैं, जिस घर में कुत्ता हो, जानदार की तस्वीर लगी हो, फोटो लगा हो, और जिस घर में जुनबी हो, जिस पर गुस्ल वाजिब हो और वो गुस्ल ना करे, उस घर में अल्लाह की रहमत के फरिश्ते नहीं आते। नापाक जिस घर में हो, उस घर में अल्लाह की रहमत के फरिश्ते नहीं आते हैं। आदमी कहता है कमाते बहुत है मौलाना साहब, 5-5 भाई कमा रहे हैं, लेकिन बरकत नहीं हो रही है। इधर पैसा आया उधर चला गया, इधर दौलत आई उधर चली गई। ऐ लोगों, अपने घरों का जायजा लो। रात में हम 2-2, 3-3 बजे तक मोबाइल चलाते हैं और सुबह फजर में पड़े पड़े बिस्तर पे सोते रहते हैं। सुबह पड़े पड़े बिस्तर पे सो रहे हैं। जब रोजी तकसीम का वक्त होता है, सुबह के वक्त रोजी तकसीम होती है, उस वक्त हम बिस्तर पे पड़े पड़े सो रहे हैं। अरे गैर मुस्लिमों को देखो, जब उनकी बस्तियों से हम गुजरते हैं तो देख करके हमको अफसोस होता है कि मुसलमान पड़े पड़े सो रहे हैं और वो कोई अपने दरवाजे पे झाड़ू दे रहा है, कोई पानी छिड़क रहा है, कोई निकल करके टहल रहा है, वो जाग रहे हैं और हम बिस्तरों पे पड़े पड़े सो रहे हैं। फिर रोना रो रहे मुसलमान परेशान बहुत है, मुसलमान सताया बहुत जा रहा है। वो जर्रा पेड़ वो पत्ता पेड़ से गिर जाता है जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाता, वो जानवर ज़िबाह कर दिया जाता है जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाता है, वो मछली शिकार हो जाती है जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाती है, वो घास काट ली जाती है जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाती है। मेरे अजीजों, अपने रब की बारगाह में आओ, अपने रब की बारगाह में झुक जाओ। तुमने 3-4 साल पहले कोरोना काल में नहीं देखा, हमने अपनी आंखों से देखा। एक एक घर में 3-3 जनाजे हमने अपनी आंखों से देखे। बड़े बड़े दौलत वाले, पैसे वाले गंगा नदी के किनारे पे गोरो कफन पड़े हुए थे। इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। जब अल्लाह पकड़ता है तो फिर कोई छुड़ाने वाला नहीं मिलता। मेरे अजीजों, बड़े बड़े दौलत वाले, पैसे वाले बेगोरो कफन पड़े हुए थे। किस्मत वाला है वो बाप जो औलाद के कांधे पे कब्रिस्तान चला जाए। नसीब वाली है वो औलाद जो बाप के कांधे पे कब्रिस्तान चली जाए। किस्मत वाला है वो रिश्तेदार जो रिश्तेदार के कांधे पे कब्रिस्तान चला जाए।
किस्मत वाला है वो पड़ोसी। जब पड़ोसी के कांधे पे कब्रिस्तान चला जाए, जाना सभी को है कटरिया वालों, इस हाल में दुनिया से मत जाना। इधर जनाजा उठे, उधर मोहल्ले के लोग कहें एक जुआरी का जनाजा जा रहा है, एक शराबी का जनाजा जा रहा है, एक अय्याश का जनाजा जा रहा है, आलिम और इमामों की बुराई करने वाले का जनाजा जा रहा है। इस हाल में मत जाना, बल्कि इस हाल में जाना इधर जनाजा उठे उधर आलिम साहब कहें गद्दार मुस्तफा का नहीं, वफादार मुस्तफा का जनाजा जा रहा है, गुलाम रसूल का जनाजा जा रहा है, आशिक रसूल का जनाजा जा रहा है। जब इस हाल में जाओगे तो यही कहोगे ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, दामन में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, बेदाम ही बिक जाइए बाजारे नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते, मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से इस ठाट से मंगतों के गुजारे नहीं होते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिंदाबाद, हक़े खिताबत, जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह, हाय हाय। अच्छे काम करके दुनिया से जाओ, मुत्तकी बन के दुनिया से जाओ, परहेजगार बन के दुनिया से जाओ। किसी का घर बर्बाद करके अपना घर आबाद मत करना। कुछ लोग मैंने ऐसे देखे कि कोई शहर में हॉस्पिटल बना के रह रहा है, कोई शहर में ऑफिस खोल के रह रहा है, और माँ बाप गांव के अंदर इंतजार करते कि शबे बारात पे बेटा घर पे आ जाता, ईद के मौके पे बेटा घर पे आ जाता, एक आध रोजा मेरे साथ में बैठ करके इफ्तार कर लेता, बकरा ईद के मौके पे इंतजार करते, काश बेटे के कदम घर में आ जाते। और बेटा है, और बाज तो ऐसे है कि अगर बाहर चले गए जॉब के लिए तो वहीं से फोन करके कहते हैं कि अब्बा के कफन दफन में जितना पैसा लगेगा मैं दे दूंगा, मुझे वीडियो कॉल पे दिखा देना। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पैसों के लिए भेजते हैं बच्चे अरब हम, पैसों के लिए भेजते हैं बच्चे अरब हम, खुशियों की घड़ी आई तो बच्चे नहीं आए। किस काम की परदेश में फिर ऐसी कमाई, किस काम की परदेश में फिर ऐसी कमाई जब माँ के जनाजे पे ही बेटे नहीं आए। किस काम की परदेश में फिर ऐसी कमाई जब माँ के जनाजे पे ही बेटे नहीं आए। मेरे अजीजों, ये माँ है, ये बाप है, जैसे दूसरा काबा नहीं, जैसे दूसरा गुंबदे खजरा नहीं, ऐसे ही दूसरे माँ बाप नहीं। एक बार इनकी चारपाई जब घर से उड़ जाती है, उस दिन हमें एहसास होता है कि आज कितनी बड़ी सपोर्ट मेरे घर से चली गई, आज कितना बड़ा साया मेरे घर से चला गया। आओ, अल्लाह का कुरान क्या कहता है, 15वां पारा अल्लाह फरमाता है, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा व किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा व कुल लहुमा क़ौलन करीमा। अल्लाह फरमाता है, हुक्म दिया तेरे रब ने कि अपने रब के सिवा किसी की बंदगी ना करो, और अपने माँ बाप के साथ में हुस्न सुलूक करो, अपने माँ बाप के साथ में भलाई करो। जब वो दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाएं, या उनमें का कोई एक बुढ़ापे को पहुंच जाए, तो उसे उफ भी नहीं कहना, उसे झिड़कना नहीं। जब भी बोलना तो मोहब्बत के साथ में बोलना, जब भी बोलना तो प्यार के साथ में बोलना। ऐ मेरे अजीजों, ये अल्लाह हमें कुरान में पैगाम दे रहा है कि अपने माँ बाप से उफ भी नहीं कहना, उन्हें झिड़कना नहीं, उनको डांट डपट करना तो बहुत दूर की बात है, उन्हें उफ भी नहीं कहना है, उन्हें झिड़कना नहीं है। जब भी बोलना है तो मोहब्बत से बोलना है, जब भी बोलना है तो प्यार से बोलना है। मेरे अजीजों, माँ बाप अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है। आज बुढ़ापे की दहलीज पे माँ बाप पहुंच जाएं तो माँ बाप हमारे लिए जन्नत में जाने का जरिया है। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, क्या पैगाम मिला आका की हदीस पाक से, क्या पैगाम मिला हमें मदीने वाले मुस्तफ़ा की सीरत से। आका ने फरमाया है, हुमा जन्नतों का हुमा नारों का, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी जन्नत भी हैं और तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी जहन्नम भी है। पता चला उनको खुश रखोगे, राजी रखोगे तो अल्लाह ताला जन्नत अता फरमाएगा, और अगर उनको नाराज किया और अगर उन पर जुल्म और सितम को रवा रखा तो अल्लाह ताला जहन्नम में डालेगा। मेरे अजीजों, बाप अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। आज का मेरा नौजवान भाई कहता है, मेरे बाप ने मेरे लिए किया क्या है, ये मकान मैंने अपनी मेहनत से बनाया है, ये प्रॉपर्टी मैंने अपनी मेहनत से जमा की है, ये प्लाट मैंने अपनी मेहनत से पैसे जमा करके खरीदा है। मेरे बाप
बाप ने मेरे लिए क्या किया, उससे कहो जब तुझे चलना नहीं आता था तो बाप ने उंगली पकड़ के तुझे चलना सिखाया, जब तुझे खाना नहीं आता था तो तेरी माँ ने छोटे छोटे लुकमे रख के मुंह में तुझको खाना सिखाया। आज वही माँ बाप बूढ़े हुए तो आज की औलाद कहती है बाप ने मेरे लिए किया क्या है, माँ ने मेरे लिए किया क्या है। अल्लाह अकबर मेरे अजीजों, कभी अपने बचपन पे गौर कर लिया करो, कभी अपने बचपन को देख लिया करो कि जब बचपन में तुम पेशाब कर दिया करते थे, माँ तुमको सूखे में सुलाया करती थी, जब दूसरी जानिब भी पेशाब कर देते तो वही माँ गीले में सो जाती लेकिन तुमको सूखे में सुलाती। अल्लाह अकबर, कितनी रातें माँ ने बैठ करके गुजारी। एक बार कह दिया माँ मुझे डर लग रहा है, माँ ने कहा बेटा तू सो जा, मैं पूरी रात तेरे सरहाने बैठ करके जाग रही हूँ। अल्लाह अकबर, माँ थपकियां दे करके औलाद को सुलाती रहती। आज वही माँ बाप बूढ़े हुए, हम उनकी खिदमत नहीं करते। आज वही माँ बाप बुढ़ापे की दहलीज पे पहुंचे, हम अपने माँ बाप की खिदमत से दूर भागने लगे। मेरे अजीजों, एक पैगाम मैं आपको दूंगा, अगर बुढ़ापे में जिंदगी सुकून से गुजारना चाहते हो, बुढ़ापे में जिंदगी आराम से गुजारना चाहते हो तो अल्लाह ने अगर 3-4 बेटे दिए हैं तो एक बेटे को मदरसा जरूर भेज देना, एक बच्चे को आलिम या हाफिज जरूर बना देना। मैंने दुनिया का जायजा लिया है कि जब बेटा दुनियावी तालीम हासिल कर लेता है, आला डिग्री हासिल कर लेता है तो माँ बाप डरते हैं कहीं बेटा मुझसे नाराज ना हो जाए, और जब बेटा आलिम या हाफिज बन जाता है तो वो माँ बाप से डरता है कि कहीं मेरे माँ बाप मुझसे नाराज ना हो जाए, कहीं मेरे माँ बाप मुझसे ना रूठ जाए। मेरे नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते वालिदैन हजरत अल्लामा मुफ्ती फरकान रजा मंजरी साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह वाह। ये माँ बाप है, आज इनकी हम खिदमत नहीं करते। मौलाना रूम फरमाते हैं पहली मोहब्बत है माँ बाप की जो दुनिया में बदला मांगती है। अगर तुम अपने माँ बाप के साथ भलाई करोगे तो तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ भलाई करेगी। अगर तुमने अपने माँ बाप के साथ भलाई नहीं की तो बुढ़ापे में ये उम्मीद लगा के मत बैठना कि तुम्हारी औलाद तुम्हारा सहारा बन जाएगी। हमारे बुजुर्गों ने कहा बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह है। जब शिद्दत की धूप पड़ती है, गर्मी पड़ती है, आप पेड़ के नीचे कुर्सी डाल के बैठ जाओ, सुकून मिल जाएगा। पेड़ के नीचे चारपाई बिछा के लेट जाओ, आराम मिल जाएगा, नींद आ जाएगी। और वही पेड़ अगर कट जाए तो धूप भी परेशान करेगी, गरम गरम लू के थपेड़े भी परेशान करेंगे। पेड़ है तो सुकून है, पेड़ कट गया तो गर्मी की वजह से परेशान हो जाओगे। हमारे बुजुर्गों ने कहा बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह है। बेशक, सुभान अल्लाह। जब तक बाप जिंदा होता है खानदान वाले भी मोहब्बत से बात करते हैं, रिश्तेदार भी मोहब्बत से बात करते हैं, पास पड़ोस वाले भी मोहब्बत से बात करते हैं। और जिस दिन बाप की चारपाई उठी तो कभी घर के बंटवारे के नाम पे लड़ाइयाँ, कभी खेत के बंटवारे के नाम पे लड़ाइयाँ, कभी खेतों में पेड़ अगर लगे हुए हैं तो उन पेड़ों के नाम पे लड़ाइयाँ। ये हाल हो जाता है मेरे अजीजों। बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह है। या ऑटो रिक्शा चलाने वाला एक बाप ही तो है। चले जाओ रिसिया चौराहे की तरफ, वहां मिलेंगे कुछ लोग तुम्हें फलों का ठेला लगा के स्टेशन के सामने। ये शिद्दत की जाड़े में और गर्मी में पूरे दिन फलों का ठेला लगा के खड़ा होने वाला ये एक बाप ही तो है जो सोचता है 4 पैसे जमा हो जाएंगे, मेरी औलाद की पढ़ाई में काम आएंगे, मेरी औलाद के खर्चे में काम आएंगे, मेरी औलाद की तालीम में काम आएंगे। याद रखना नौजवानों, ये कोचिंग की फीसें भरने वाला एक बाप है, ये स्कूल की फीसें भरने वाला एक बाप है, ये कॉलेज की फीसें भरने वाला एक बाप है, ये यूनिवर्सिटी की फीसें भरने वाला एक बाप है। अरे ये इंजीनियर बनाने वाला एक बाप है, डॉक्टर बनाने वाला एक बाप है, मास्टर बनाने वाला एक बाप है, प्रोफेसर बनाने वाला एक बाप है, हाफिज बनाने वाला एक बाप है, आलिम बनाने वाला एक बाप है, कारी बनाने वाला एक बाप है। बाप क्या नहीं करता अपनी औलाद के लिए, बाप कौन सी कुर्बानी नहीं देता अपनी औलाद के लिए। हम भी पढ़ाई किए हैं, हमको भी मालूम है। क्या कहते थे कि बेटा तुम पढ़ाई करो, जितने पैसे की जरूरत पड़ेगी हम तुमको देंगे, मेरे लाल तुम पढ़ाई करो। क्या कहता है बाप? यही कहता है ना कि बेटा तू मन लगा के पढ़, जितने पैसे की जरूरत पड़ेगी हम तुझे ला करके देंगे।
चाहे कहीं से बाप दूसरों के खेतों में मजदूरी करता है लेकिन औलाद को खर्चा देता है, बाप दूसरों के मकान में मजदूरी करता है लेकिन औलाद को पैसे ला करके देता है। बेटा घर पे मोबाइल चला के सो रहा है, वो 3-3 मंजिल पे सर पे ईंटें लेकर के चल रहा है, ये एक बाप ही तो है। ये ऑटो रिक्शा चलाने वाला एक बाप ही तो है, ये बसें चलाने वाला एक बाप ही तो है, ये ट्रक चलाने वाला एक बाप ही तो है, ये मुंबई कमाने जाने वाला एक बाप ही तो है, ये दिल्ली कमाने जाने वाला एक बाप ही तो है, ये बेंगलोर हैदराबाद कमाने जाने वाला एक बाप ही तो है, ये 3-3 साल के लिए सऊदी दुबई कतर कमाने जाने वाला एक बाप ही तो है। बाप क्या नहीं करता अपनी औलाद के लिए। आज वही बाप बूढ़ा हो जाए हम उसका बिस्तर घर से बाहर कर देते हैं। आज वही बाप बुढ़ापे की दहलीज पे पहुंचे हम उसका बिस्तर घर से बाहर कर देते हैं। हमारे कमरे में कूलर चले, हमारे कमरे में एसी चले, हमारे कमरे में जाड़ों में गर्म हीटर, और माँ बाप है कि पुरानी रजाई ओढ़ करके जिंदगी गुजारे। क्या इस दिन के लिए बाप ने औलाद के लिए दुआ की थी? क्या इस दिन के लिए बाप ने आलिमों के घरों के चक्कर लगाए थे? क्या इस दिन के लिए बाप ने आलिमों से कहा था हजरत दुआ कर दो मेरे घर में चिराग जलाने वाला आ जाए? आज वही बेटा जवान हुआ, 4 पैसे क्या कमाने लगा, माँ बाप का बिस्तर घर से बाहर कर दिया। याद रखना इस वक्त के बारे में तो सोचा भी ना था। बेटों से बुढ़ापे में हुई खत्म रसाई, घर बार तो बांट लिए शौक से फुरकान, हिस्से में किसी के मगर मां नहीं आई। वक्त ठुकरा देगा एक दिन मेरी सारी ये कुर्बानियां, दामने उम्मीद में फकत नाकामियां रह जाएंगी। शादियों के बाद बेटे तो अलग हो जाएंगे, बाप के हाथों में फकत बैसाखियां रह जाएंगी। बुढ़ापा क्या जवानी क्या, ये बचपन बांट लेते हैं। न होकर दिल में गुंजाइश तो आंगन बांट लेते हैं। नहीं मंजूर हिस्से में किसी बेटे को अपनी माँ, मगर आपस में बूढ़ी माँ के कंगन बांट लेते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आपस में बूढ़ी माँ के कंगन बांट लेते हैं। मेरे अजीजों, दिया था अब्बा ने जो एक झूमर बेच डाला था। अल्लाह अल्लाह। आज वो औलाद को बताओ जो कहती मेरे माँ ने मेरे लिए किया क्या है, उसे बताओ। दिया था अब्बा ने जो एक झूमर बेच डाला था, खुशी से अपने अरमानों का दफ्तर बेच डाला था। बुलंदी मिल गई तो भूल बैठे हैं वही बेटे, कभी जिनके लिए अम्मी ने जेवर बेच डाला। बुलंदी मिल गई तो भूल बैठे हैं वही बेटे, कभी जिनके लिए अम्मी ने जेवर बेच डाला था। आका के वसीले से कभी तो नमाज से, औलाद माँ ने मांगी थी बंदा नवाज से। माँ बाप जिंदगी में देखने को तरस गए, मरने के बाद आते हैं बेटे जहाज से। हाल है आज की औलाद का। मेरे अजीजों, अल्लाह फरमाता है इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा, जब वो दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाएं, फला तकुल लहुमा उफ, तो उफ भी नहीं कहना है। उफ भी नहीं कहना है। आज बेटा कहता है ये मकान मेरा है, ये जमीन मेरी है, ये प्रॉपर्टी मेरी है। आका की हदीस क्या कहती है? मेरे आका की बारगाह में एक नौजवान सहाबी आए और आके अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप मेरे वालिद मुझसे खर्चे के लिए पैसे लेते हैं, मुझे वापस नहीं करते, सब पैसे खर्च कर देते हैं, मुझे मुफलिस बनाना चाहते हैं, मुझे गरीब कर देना चाहते हैं। आका ने उनके वालिद को बुलाया, बुजुर्ग सहाबी थे, डंडे का सहारा लेके आका की बारगाह में आए। और जब उनको पता चला कि उनके बेटे ने उनकी शिकायत आका से की है, तो दिल ही दिल में वो रोने लगे और कुछ अशार उन्होंने अपने दिल का जो दर्द था ना, वो अशार की शक्ल में उन्होंने पेश किया, लेकिन वो दिल के अंदर ही थे अशार। जिब्राईल अलैहिस्सलाम हाजिर हुए, अर्ज किया या रसूल अल्लाह, इन्होंने अभी रास्ते में कुछ अशार कहे हैं, आप उनको सुनिए। अल्लाह अकबर। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, तुम अपने बेटे के पैसे लेकर के वापस नहीं करते हो? अर्ज किया या रसूल अल्लाह, इससे पूछिए मैं पैसे लेके करता क्या हूँ? इसी के बच्चों पे तो खर्च कर देता हूँ। अल्लाह, मैं पैसे कहीं लेके तो नहीं जाता, इसी के बच्चों पे तो खर्च कर देता हूँ। और आज भी हमने देखा, अगर माँ बाप को पेंशन मिलती है ना, तो वो अपने अकाउंट में जमा नहीं करते, वो अपने नाती पोतों पे खर्च कर देते, अपने अकाउंट में जमा नहीं करते, वो अपने बेटे के बच्चों पे ही खर्च कर देते हैं। आज
आज माँ बाप करीब से समझिए तो वो हैं क्या, इसका पता हमें तब चलता है जब हम खुद बाप बनते हैं। जब खुद की औलाद होती है ना, तब हमको एहसास होता है कि बाप क्या होता है। जब खुद की औलाद होती है तब हमको एहसास होता है कि बाप क्या होता है। ऐसी शिद्दत की सर्दी में आप देखेंगे, अल्लामा साहब तशरीफ फरमाए, रातों में प्रोग्राम करने जाते हैं, जलसा करने जाते हैं, तजर्बा मुझसे ज्यादा है, लेकिन एक सच्ची बात मैं आपको बताऊं, जब कोहरे आते हैं और रात में जलसा करके घर पे पहुंचते हैं। हमारे अब्बा के इंतकाल को 2 साल से ज्यादा हो गए, वालिदा मौजूद हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह उनकी उम्र लंबी करे, आमीन आमीन, और वालिद साहब को जन्नत में आला मकाम अता फरमाए, आमीन आमीन। एक सच्ची बात, मोहब्बत का दम भरने वाले बहुत होते हैं, लेकिन सच्ची मोहब्बत आप देखिए कि जब बाहर से आए रात के 2 बजे 3 बजे जब ऐशो आराम की नींद आती है, ऐसे आलम में जब गाड़ी दरवाजे पे पहुंचती है तो अंदर से किसी और की आवाज नहीं आती, तो या तो माँ की आवाज आती है कि बेटा दरवाजा खोलते हैं, या बाप की आवाज आती है कि मेरे लाल अभी दरवाजा खोलते हैं, बेटा बाहर चला जाए। माँ की नजरें दरवाजे पे लगी रहती, बेटा बाहर चला जाए, बाप की नजरें दरवाजे पे लगी रहती, मेरा बेटा अभी नहीं आया, मेरा लाल अभी नहीं आया। माँ फोन करके पूछती बेटा कहाँ चले गए इतनी सर्दी में, बेटा गुस्से में फोन करके काट के कहता माँ क्यों मुझे फोन करके परेशान करती रहती है, मैं दोस्तों के साथ पार्टी करने आया हूँ, मैं दोस्तों के साथ घूमने के लिए आया हूँ, अब मुझे फोन मत करना। जब गुस्से में फोन काटता है, जिस माँ का आज फोन गुस्से में काट दिया, एक दिन आएगा कि कोई खैरियत लेने वाला तक नहीं होगा, एक दिन आएगा कि कोई तुझसे तेरा मिजाज पूछने वाला तक नहीं होगा। ये माँ बाप है जिनकी नजरें दरवाजे पे लगी रहती। यहाँ बहुत से ऐसे भाई होंगे जो मुंबई वगैरह में काम करते होंगे, उनका तजर्बा मुझसे ज्यादा होगा कि माँ रोजाना शाम को फोन करके पूछती बेटा तूने खाना खाया कि नहीं खाया, मेरे लाल काम सही से कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। बाप है कि तब तक नींद नहीं आती, करबटे बदलता रहता है, जब तक पता न चल जाए कि बेटा सुकून से है, बेटे ने खाना भी खा लिया है। अल्लाह अकबर, हम इनकी कुर्बानियों को भूल गए, हम इनकी कुर्बानियों को फरामोश कर गए। मेरे आका की बारगाह में सहाबी हैं, आका से अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मुझे ये जो खर्चे को पैसे देता है वो पैसे मैं इसी के बच्चों पे खर्च कर देता हूँ। मेरे आका ने फरमाया वो अशार सुनाओ जो तुमने अभी रास्ते में कहे हैं। वो रो के कहने लगे या रसूल अल्लाह ये मेरे दिल में अशार थे, किसी को नहीं मालूम है। हम कई बार या रसूल अल्लाह आपके मोजज़ात का मुशाहिदा कर चुके हैं, या रसूल अल्लाह कई बार आपके मोजज़ात को देख चुके हैं। एक मोजज़ा आज और हमने देख लिया, ये दिल की बात थी, दिल का राज था। आप तो दिलों के राज भी जानते हैं। मेरा इमाम बरेली से पुकार के कहता है सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिले फर्श पर है तेरी नजर, सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिले फर्श पर है तेरी नजर, मलाकूत तो मुल्क में कोई शय नहीं वो जो तुझ पर आया। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत वलमा अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अजीजों, सहाबी उस अर्ज करते हैं, उसका मैं मफहूम बता रहा हूं आपको। वो सहाबी कहते हैं जब मेरा बेटा पैदा हुआ तो मैं खुश हुआ और मैं डरता था इसके इंतकाल से, मैं डरता था इसके हिलाक हो जाने से कि कहीं मेरा बेटा इंतकाल ना कर जाए, मुझे इसकी मौत से डर लगता था। जब ये आया था तो खुशी हुई थी और इसके इंतकाल से मैं डरता था। वो सहाबी अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह जब ये बीमार पड़ता था तो मैं परेशान हो जाता था। अल्लाह अल्लाह। आज मैं बुढ़ापे की दहलीज, ये मुझसे जितने पैसे मांगता था खर्च के लिए मैं इसे देता था, आज मैं इससे पैसे मांगता हूं तो ये मुझसे बदले में मांगता है। मेरे जिस्म की हड्डियों ने जवाब दे दिया, मेरे जिस्म की ताकत ने जवाब दे दिया, अब मैं इसको पैसे कहां से वापस करूं। मेरे आका रोने लगे, सहाबा भी रोने लगे। आका इरशाद फरमाते मेरे सहाबा इनकी बात सुन के सिर्फ मैं और तुम ही नहीं रो रहे हैं, इसके इर्द गिर्द जितने ढेले हैं पत्थर हैं वो सब के सब आंसू बहा रहे हैं। पता चला जिस घर में माँ बाप के ऊपर जुल्म होता है उस घर के दरो दीवार आंसू बहाते हैं, जिस घर में माँ बाप को सताया जाता है उस घर के दरो दीवार भी आंसू बहाते हैं। मेरे अजीजों, अगर घर में बरकत नहीं है तो माँ बाप को राजी करो, घरों में सुकून नहीं है तो माँ बाप को राजी करो। मुसीबतों ने घरों का दरवाजा घेर रखा है तो अपने माँ बाप से दुआएं कराओ।
इतनी जल्दी किसी मौलाना की दुआ कबूल नहीं होगी, इतनी जल्दी किसी पीर की दुआ कबूल नहीं होगी, इतनी जल्दी किसी हाफिज की दुआ कबूल नहीं होगी जितनी जल्दी औलाद के हक में उसके माँ बाप की दुआ कबूल होती है। आका फरमाते हैं माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसे कबूल होती है जैसे नबियों की दुआ उम्मत के हक में कबूल। सुभान अल्लाह। तो मेरे अजीजों, अगर घर में बरकत नहीं तो माँ बाप से दुआएं कराओ, कारोबार में बरकत नहीं तो माँ बाप से दुआएं कराओ, अगर घरों में सुकून नहीं तो माँ बाप से दुआएं कराओ। मेरे सर से मेरी सारी मुसीबत टाल देती है मेरी माँ, मेरे दामन में दुआएं डाल देती है। परेशान हो अंधेरों से तो जाओ माँ के कदमों में, वो जब चाहे मुकद्दर में उजाले डाल दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माँ बाप से दुआएं कराया करो। माँ बाप अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत। अल्लाह फरमाता है वक़्फ़िद लहुमा जनाहुल मिनर रहमा, अपने माँ बाप के लिए मेहरबानी का बाजू बिछाओ। वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, और ऐसे दुआ करो अल्लाह मेरे माँ बाप पे ऐसा रहम फरमा जैसा उन्होंने बचपन में मेरे ऊपर रहम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये कुरान हमें सिखा रहा है कि हमें माँ बाप के साथ रहना कैसे है। जब बुढ़ापे में पहुंचे वो तो उन्हें उफ भी नहीं कहना, झिड़कना नहीं, डांटना नहीं, उनसे मोहब्बत से बात करना। एक बाप ने अपने बेटे का इम्तिहान लिया था। मौलाना रूम जो नतीजा निकालते हैं वो सोने के कलम से लिखने के काबिल होता है। कहते एक बाप ने अपने बेटे से कहा बेटा दीवार पर क्या बैठा है? तो बेटे ने कहा अब्बा कौवा बैठा है। बाप ने फिर पूछा बेटा क्या बैठा है? तो बेटे का थोड़ा लहजा बदला, कहा ना अब्बा कौवा बैठा है। बाप ने फिर पूछा बेटा क्या बैठा है? कहा क्या अब्बा बता तो दिया एक बार में कि कौवा बैठा है। बाप ने फिर पूछा तो बेटे के तेवर बदल गए। कहा क्या बुढ़ापे में तुम्हारा दिमाग तो नहीं चल गया है? कितनी बार बताऊं कि दीवार पर कौवा बैठा है? ये सुन के बाप रोने लगा। जब बाप रोया तो बेटा थोड़ा नरम हुआ। उसने कहा अब्बा रोते क्यों हो? कहा बेटा आज मैंने तेरा इम्तिहान लिया था। जब बचपन में तूने मुझसे पूछा था कि अब्बा दीवार पर क्या बैठा है, मैंने कहा बेटा कौवा बैठा है। तूने तकरीबन 100 मरतबा मुझसे पूछा होगा, मैंने 100 मरतबा मोहब्बत से जवाब दिया था कि बेटा कौवा बैठा है। आज मैंने 2-3 बार तुझसे पूछा और तेरा लहजा बदल गया। आज 2-3 बार मैंने तुझसे पूछा, तेरी बोली बदल गई। अल्लाह अकबर। ये है बचपन में माँ बाप अपनी औलाद से क्या कहते हैं, बेटा आज क्या खाओगे? आपके यहाँ भी बाजार लगता होगा। जी जी बेशक। हमारे यहाँ भी बाजार लगता है। हम भी पूछते बच्चों से बेटा आज क्या खाओगे? आप भी पूछते होगे बेटा आज क्या खाओगे? आज तो दौर बहुत तरक्की कर गया, पैसे का दौर है। आज तो अक्सर घरों में मोटरसाइकिलें हैं, साइकिल तो हर घर में है, अक्सर घरों में मोटरसाइकिलें और ज्यादातर घरों में कारें आपको मिलेंगी। जी पहले दौर इतना तरक्की याफ्ता नहीं था। बहुत 2-3 गांव मिला के देखा जाता किसी एक के घर में कहीं कार होती थी। कोई एक आदमी मोटरसाइकिल ले आता तो पूरा गांव देखने के लिए आता था कि फला के घर में मोटरसाइकिल है। अल्लाह माफ करे, हमारे इलाके में एक बारात हुई थी तो रेडियो मिल गया था तो पास पड़ोस के गांव के लोग भी देखने के लिए आए थे। उस दौर की मैं बात बता रहा हूं। जी बेशक। ये ऐसा दौर भी गुजरा है। अब आप जो है फॉर्चूनर ला के खड़ी कर लो, ये पड़ोसी तक देखने के लिए नहीं आएगा आपका। क्यों? क्योंकि अक्सर घरों में पैसा है। मेरे अजीजों अक्सर घरों में पैसा है, अक्सर घरों में दौलत है। आपको मैं बताऊं माँ बाप की अजमत बड़े करीब से मैं आपको दिखाना चाहता हूं। आज दौर तरक्की याफ्ता है। इस दौर में अगर आज हमारी औलाद बीमार पड़े तो हम डॉक्टरों के घरों पे दिखाने के लिए जाते हैं। क्या कहते हैं डॉक्टर साहब, जमीन बिके तो बिक जाए, मकान बिके तो बिक जाए, प्रॉपर्टी जाए तो चली जाए, मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए। हम अपने बचपन पे गौर करें, यही हमारा बाप है। आज बुढ़ापे में जिसकी हमको खांसी अच्छी नहीं लग रही है, माँ का बोलना हमको अच्छा नहीं लग रहा है, यही माँ बाप हैं जो हमको सीने से लगा करके डॉक्टर के पास लेकर गए थे। बाप के पैरों में चप्पल नहीं होती लेकिन डॉक्टर के पास लेकर गया। माँ ने सर्दी में अपनी चादर अपनी औलाद को ओढ़ा दी ताकि इसे ठंड ना लगे और डॉक्टर के पास लेकर गई। क्या कहा डॉक्टर साहब, जमीन बिके तो बिक जाए लेकिन मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए। अल्लाह अकबर। आज हमारी औलाद बीमार पड़ती है, हम परेशान हो जाते हैं। अपने बचपन पे गौर करो, जब हम बीमार पड़े होंगे तो यही हमारे माँ बाप हमको डॉक्टरों के पास लेकर गए होंगे।
मेरे अजीजों, कभी बुढ़ापे में पूछ लिया करो कि अब्बा आज क्या खाना पसंद करेंगे। आज घर में खाना अब्बा की मर्जी का बनेगा, आज घर में खाना अम्मी की मर्जी का बनेगा। वो बुढ़ापे में इंतजार करते, काश बेटा थोड़ी बात मुझसे कर लेता, काश मेरा लाल मुझसे मेरा हाल पूछ लेता, काश मेरा बेटा मुझसे मेरी ख्वाहिश को पूछ लेता कि आज मेरा किस चीज को मन हो रहा है। हम नहीं पूछते। अगर कोई सामान भी खरीद के लाते खाने पीने का तो माँ बाप से छुपा के कमरे के अंदर लेके जाते ताकि बाप की नजर न पड़े, माँ की नजर न पड़े। अरे किस माँ बाप से तुम छुपा के लेके जा रहे हो? तुम बचपन में जब छोटे थे यही तुम्हारा बाप बाहर से काम करके आता, खाने पीने का सामान लेकर आता तो तुमसे छुपा के नहीं रखता था बल्कि बच्चों के सामने ला करके रख देता था। और अगर कोई बेटा बाहर गया होता तो माँ उठा के उसका सामान रख देती कि फला बेटा मेरा घर पे नहीं है, ये उसके हिस्से का है। मेरे अजीजों, कभी उन चीजों को भी तो गौर कर लिया करो। चार पैसे क्या कमाने लगे, थोड़ी सी दौलत क्या आ गई पास में, थोड़ा सा माल क्या आ गया पास में, हम माँ बाप के एहसानों को भूल गए, हम माँ बाप की कद्र करना हमने बंद कर दी। मेरे अजीजों, मैं आपको एक पैगाम दे के गुजरना चाहता हूँ। ये माँ बाप है, माँ बाप जिनसे आप छुपा के लेके जा रहे हो वो सब जानते हैं, लेकिन फिर भी तुमको बद्दुआ नहीं देते, फिर भी तुम्हारे लिए दुआ ही निकलती है उनके मुंह से कि मौला मेरे बेटे को और तरक्की दे, मौला मेरे बेटे को और कामयाबी दे, मौला मेरे बेटे की कमाई में और बरकतें दे। कभी पूछ लिया करो उनके पास बैठ करके कि अब्बा आज क्या खाना पसंद करेंगे, अम्मी आज क्या खाना पसंद करेंगी। मेरे अजीजों, आज हम अपनी औलाद से तो पूछते हैं कि बताओ बेटा आज क्या खाओगे। कभी माँ बाप के पास बैठ के पूछा करो। जब तक माँ बाप जिंदा होते उनकी ख्वाहिशों को हम नहीं पूछते, लेकिन जब उनका इंतकाल हो जाता है, मैं ईसाले सवाब का मुनकिर नहीं हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद ईसाले सवाब करता हूँ, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। जब तक अब्बा जिंदा होते सेब ले जाएगा तो छुपा के कमरे के अंदर, अमरूद लाएगा तो छुपा के कमरे के अंदर, कोई और खाने पीने की चीज लाएगा तो कमरे के अंदर छुपा के ले जाएगा। और वही माँ बाप का अगर इंतकाल हो जाए तो तीजे की फातिहा में देखो कोई ऐसा फल होगा जिस पर उसकी नजर ना पड़ी हो और वो फल बच गया हो। अगर नजर पड़ गई तो उसे भी खरीद करके लाएगा और फातिहा में ला करके सजा करके रखेगा। मैं आपको बताता हूँ ईसाले सवाब जरूर पहुंचता है, ये मेरा ईमान व अकीदा है। लेकिन क्या अच्छा होता कि जब बाप जिंदा था तो एक सेब लाके अपने हाथों से काट के उसको खिला देता। क्या अच्छा होता कि जब माँ जिंदा थी तो अपनी माँ को अनार के चंद दाने अपने हाथों से मुंह में डाल करके खिला देता। क्या अच्छा होता कि जब माँ बाप जिंदा थे तो उनकी ख्वाहिशों को पूछ करके उनके मनपसंद का खाना बना देता। वो हाथ उठा के दुआ कर देते, अल्लाह तेरे कारोबार में इतनी बरकतें अता फरमाता कि तेरी नस्लें खाती तब भी उसकी बरकत खत्म नहीं। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अज़मते वालिदैन अल्लामा फुरकान मंजरी साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये माँ बाप वक़्फ़िद लहुमा जनाह ज़ुल्ल मिनर रहमा, अपने माँ बाप के लिए मेहरबानी का बाजू बिछाओ और ऐसे दुआ करो, अल्लाह मेरे माँ बाप पे ऐसा रहम फरमा जैसा उन्होंने बचपन में मेरे ऊपर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक तो माना इसका ये है और एक माना ये है कि अपने माँ बाप के लिए अपने बाजुओं को समेट लो। जी जी बेशक। अपने माँ बाप के लिए अपने बाजुओं को सकोड़ लो। परिंदा देखा है आपने? जब परिंदा ऊपर फिजा में उड़ता है तो बाजू खुले होते हैं और जब वो अपने घोंसले की तरफ आता है तो बाजू समेट लेता है, अपने पंख समेट लेता है। क्या मतलब हुआ? मतलब ये है कि अपने माँ बाप के लिए अपने बाजुओं को समेट लो। मतलब क्या है? मतलब ये है कि तुम डॉक्टर होगे तो घर के बाहर होगे, तुम इंजीनियर होगे तो घर के बाहर होगे, तुम प्रोफेसर होगे तो घर के बाहर होगे, तुम मास्टर होगे तो घर के बाहर होगे। जब घर के अंदर आओ तो कोई डिग्री का नशा लेकर मत आना, किसी डिग्री का जो है तुर्रा लेकर के घर के अंदर मत आना। जब माँ बाप के सामने आओ तो उनका बेटा बनकर आना, उनका नूरे नजर बनकर आना, उनका लखते जिगर बनकर, उनका बेटा बनकर के आना। अपने माँ बाप के लिए मेहरबानी का बाजू बिछाओ, रही से दुआ करो, अल्लाह मेरे माँ बाप पे ऐसा रहम फरमा जैसा उन्होंने बचपन में मेरे ऊपर रहम किया था। सुभान अल्लाह। माँ बाप के बहुत हुकूक हैं।
मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी आए और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, माँ बाप दुनिया से चले जाएं तो क्या उनके हक खत्म या कुछ हक हैं जो बाकी रह जाते हैं? जी जी। आका ने फरमाया 5 हक हैं जो बाकी रह जाते हैं, और बाकी जितने हुकूक हैं वो इन्हीं 5 हुकूक से निकलते हैं। पैगंबर इस्लाम ने इरशाद फरमाया, जब माँ बाप का इंतकाल हो जाए तो अस्सलातु अलैहिमा, औलाद के लिए ये जरूरी है कि वो अपने माँ बाप की नमाज़े जनाजा पढ़े। जी बेशक, सुभान अल्लाह। औलाद के लिए क्या है कि वो अपने माँ बाप की नमाज़े जनाजा पढ़े। अल इस्तिग़फ़ारु लहुमा, और दूसरा हक ये है कि औलाद अपने माँ बाप के लिए बख्शिश की, मग़फ़िरत की दुआ करती रहे। बेशक, सुभान अल्लाह। अब मुझे बताओ, कौन सी औलाद माँ बाप के लिए बख्शिश की दुआ करेगी? कौन सी औलाद माँ बाप के लिए इस्तिग़फ़ार करेगी? वो जिसे हमने मदरसे का मुंह नहीं दिखाया, वो जिसे हमने कभी किसी आलिम के सामने नहीं भेजा, वो जिसको हमने कभी किसी आलिम के पास में पढ़ने नहीं भेजा, सिर्फ दुनियावी तालीम, क्या वो औलाद माँ बाप के लिए दुआ करेगी? मेरे अजीजों, मरने से पहले मरने की तैयारी करो। ये दौर बड़ा पुरफितन दौर कहलाता है। इतना मसरूफियत का दौर है कि इस दौर में किसी को किसी के लिए टाइम नहीं है। काश अगर 3-4 बेटे हैं तो उसमें से एक बेटे को अगर आलिम या हाफिज बना दोगे तो वो तुम्हारे लिए बख्शिश की दुआ भी करता रहेगा, मगफिरत की दुआ भी करता रहेगा, और जब भी नमाज पढ़ेगा तो दुआ करेगा, रब्बना ग़फ़िरली वले वालिदैया वलिल मुमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। हे अल्लाह, मुझे बख्श दे, मेरे माँ बाप को बख्श दे और तमाम मोमिनीन को बख्श दे। वो दुआ जमीन के ऊपर करेगा, अल्लाह उसके माँ बाप को जमीन के नीचे बख्श दे। सुभान अल्लाह। मेरे अजीजों, एक आध बेटे को आलिम या हाफिज जरूर बना देना। जरूरियात दीन का हासिल करना तो हर मुसलमान मर्द औरत पे फर्ज है, लेकिन एक आध बेटे को हाफिज या आलिम जरूर बना देना। मैं तो कहता हूं आलिम बना दो मेरे अजीजों, आलिम बनाओ। आलिम सिर्फ हिफ्ज तक मत रखना, हिफ्ज के बाद भी पढ़ाओ अपने बच्चों को। आलिम बनाओ, आलिम। हाफिज के लिए तो है कि वो 10 ऐसे लोगों की शफात करेगा जिनके ऊपर जहन्नम वाजिब हो गई होगी। जी जी बेशक। लेकिन कौन सा हाफिज जो बाअमल होगा? वो नहीं कि जो रमजान से पहले दाढ़ी कटा ले, छोटी रखे, और रमजान आए तो बढ़ा ले। जी जी बेशक, हक है, हक है। ऐसा नहीं कि जो इधर गली बाजारों में, मार्केटों में जो है बेहयाई करता हुआ फिरे, वो नहीं कि जो बदनिगाही करता हुआ फिरे माज़अल्लाह। वो हाफिज कि जो कुरान को पढ़े और उस पर अमल भी करे। जी जी सुभान अल्लाह। ऐसा बाअमल हाफिज 10 ऐसे लोगों की शफाअत करेगा कि जिनके ऊपर जहन्नम वाजिब हो गई। आलिम के लिए, हाफिज के लिए कैद है, लेकिन आलिम के लिए कोई कैद नहीं। जी सुभान अल्लाह। आलिम को जन्नत के दरवाजे पर रोक दिया जाएगा और उसे हुक्म होगा, तूने दुनिया में दीन की खिदमत की है, तेरे लिए कोई कैद नहीं। हाफिज के लिए कैद है कि वो 10 की करे, हाजी के लिए, बाअमल हाजी के लिए है कि वो 70 की करे। आलिम के लिए कोई कैद नहीं होगी, वो जितनों को चाहे उतनों को बख्शवा करके जन्नत में लेके जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे अजीजों, आलिम का बहुत बड़ा मकाम है, और आलिम का मकाम बता दूं, ग्वालियर में एक अल्लाह के वली आराम कर रहे हैं, मियाँ गौस मोहम्मद ग्वालियर रहमतुल्लाह अलैह। उनको अल्लाह ने मुस्तजाबुद दावत बनाया, जो दुआ करें अल्लाह कबूल फरमाता उनकी। आ गए ग्वालियर में तो कुछ लोग आ रहे थे, उनसे दुआएं करा के जा रहे थे। तो इमाम साहब जो उस वक्त मौजूद थे, उनकी कोई औलाद नहीं थी। जी जी। अल्लाह की शान व कुदरत है। अल्लाह कुरान में फरमाता है, यखलुकु मा यशा, अल्लाह है जो चाहता है वो पैदा फरमाता है। यहबु लिमन यशाउ इनासो व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर, अल्लाह जिसे चाहता है उसे बेटियां अता फरमाता है, अल्लाह जिसे चाहता है उसे बेटे अता फरमाता है। बेशक बेशक। और युज़व्विजुहुम ज़ुकरानो व इनासा, और अल्लाह जिसे चाहता है उसे बेटे और बेटियां दोनों अता फरमाता है। व यजअलु मन यशाउ अकीमा, और अल्लाह जिसे चाहता है उसे बांझ बना देता है, उससे कोई औलाद नहीं होती। तो इमाम साहब की कोई औलाद नहीं,
इमाम साहब की बीबी ने कहा, हजरत आप चले जाओ दुआ कराने के लिए, आप दुआ करा लो, अल्लाह ताला उनकी दुआ से हमको भी औलाद अता फरमा दे। आलिम साहब आए, तो जब आलिम साहब आए तो वो तो अल्लाह के वली थे, देखते ही पहचान लिया, आलिम भी हैं और इमाम भी हैं। सुभान अल्लाह। आज हमारा हाल ये है कि हम इमाम के पीछे पढ़ते भी हैं और इमाम के पीछे पढ़ते भी हैं। जी जी, पढ़ते भी हैं। जी जी, समझ रहे हैं मेरी बात को? हम इमाम के पीछे पढ़ते भी हैं और इमाम के पीछे पढ़ते भी हैं। जी जी, बेशक। हमें इमाम के पीछे पढ़ना है, पढ़ना नहीं है। समझ रहे हैं? हमें इमाम के पीछे पढ़ना है, पढ़ना नहीं है। मेरे अजीजों, वो इमाम साहब भी थे और आलिम साहब भी थे। सुभान अल्लाह। जैसे ही पहुंचे मियां गौस मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में, कहा हजरत मेरे लिए दुआ कर दो, मेरे घर में भी कोई चिराग जलाने वाला आ जाए। जी जी। हजरत ने कहा आलिम हो? कहा जी अल्हम्दुलिल्लाह। फरमाया एक शर्त है, तब मैं तुम्हारे लिए दुआ करूंगा। कहा हजरत क्या शर्त है? कहा ये जो सामने कब्र दिख रही है, कहा जाओ उसके ऊपर पैर रख के आओ, तब तुम्हारे लिए दुआ करूंगा। पैर रख के आओ जाके कब्र के ऊपर, तब तुम्हारे लिए दुआ करूंगा। आलिम साहब बोले हजरत दुआ करो या मत करो, मैं किसी कब्र के ऊपर जानबूझ के पैर नहीं रखूंगा। जी जी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान मुझे याद आता है। आका फरमाते मुझे आग के अंगारों पे चलना ज्यादा पसंद है किसी मोमिन की कब्र पे पैर रखने से। जी जी, बेशक। ये वो फरमा रहे हैं जिनका कदम मुबारक पड़ जाए तो बख्शिश हो जाए, सुभान अल्लाह, कब्र जन्नत का बाग बन जाए। ये तालीम उम्मत के लिए है, ये हमारे लिए है। जब हम कब्रिस्तान जाते हैं तो कब्रों के ऊपर पैर रखते हुए जाते हैं। माज़अल्लाह, हमको ये भी होश नहीं रहता कि हम किसी कब्र के ऊपर चल रहे हैं। अब तो बाज जगह तो कब्रिस्तानों का अदब भी खत्म हो गया। कब्रिस्तान जो रोने की जगह है, कभी दौलत पे घमंड आए, पैसों पे घमंड आए, सेहत पे घमंड आए, बच्चों की नौकरी पे तकब्बुर आए, मकान पे घमंड होने लगे, तो एक चक्कर कब्रिस्तान का लगा लिया करो। वहां तुमसे ज्यादा दौलत वाले लेते हैं, वहां तुमसे ज्यादा पैसे वाले लेते हैं, वहां तुमसे ज्यादा सरमाए वाले लेते हैं। जिनकी नाक पे कभी मक्खी नहीं बैठती थी, आज उनके जिस्म को मिट्टी ने गला सड़ा के एक तरफ कर दिया। जी जी, घमंड किस बात पे, तकब्बुर किस बात पे? जो कब्र खोदने के लिए जाते हैं उनसे पूछो कहीं हड्डियां निकलती हैं, कहीं खोपड़ी निकलती है? ये खोपड़ियां भी कुछ पैगाम दे रही हैं कि हम भी किसी दौर में अपने वक्त के बड़े तानाशाह रहे हैं। आज हमारी खोपड़ियों को देख लो और गुरूर और घमंड को खत्म कर दो। मेरे अजीजों, घमंड किस बात पे? कब्रिस्तान ऐसे बूढ़ों से भरा पड़ा है जो कहते थे मौलाना फजर से नमाज पढ़ने आएंगे। कब्रिस्तान ऐसे जवानों से भरा पड़ा है जो कहते थे जुमे से नमाज पढ़ने आएंगे। साथ जिनके थे यहाँ लश्करों फौजों सिपाह, बेकसाना कब्र के अंदर अकेले चल बसे। एक साथ भी न ठहरे वादा जिनका आ गया, जी के जी में रह गए अरमान सारे चल बसे। पढ़ के तू कुरान को अब जमा कर ले कुछ सवाब, कब्र पर फिर कौन आए फातिहा के वास्ते। काम वो कर ले प्यारे जिसके 22 कब्र में बागे रिजवा से खुले खिड़की हवा के वास्ते। काम दोज़ख के किए जन्नत का है उम्मीदवार, कसरे जन्नत तो बना है पारसा के वास्ते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अजीजों, आखिरत की तैयारी करो, मरने से पहले मरने की तैयारी करो। ये कब्र हमको रोजाना एक पैगाम दे रही है कि एक दिन मेरे अंदर आना है। मैं कीड़े मकोड़ों का घर हूं, मैं तन्हाई का घर हूं, मैं वहशत का घर हूं। आज एक चूंटी मेरे कान में चली जाए, पूरी रात मुझे नींद नहीं आती। जी जी, बेशक। और उस कब्र के अंदर कीड़े मकोड़े होंगे, क्या हाल होगा इंसान के जिस्म का? क्या तैयारी की हमने कब्र के अंदर जाने की? है कोई तैयारी? आज भाई भाई से लड़े बैठा है, बेटा बाप से बात नहीं करता, भाई बहन से बात नहीं करता, बहन भाई से बात नहीं करती, रिश्तेदारियों में आपस में ना इत्तेफाकिया। ये हाल है आज हमारा। मेरे अजीजों, अपनी आखिरत की तैयारी करो। उस कब्र के अंदर जाना है, उस काली कोठरी के अंदर जाना है। मेरे अजीजों, मैं अर्ज ये कर रहा था कि आलिम साहब कहते हैं
इमाम साहब कहते हैं मियां गौस मोहम्मद ग्वालरी रहमतुल्लाह अलैह से कि मैं कब्र के ऊपर पैर नहीं रखूंगा। चले आए, बीवी ने कहा दुआ हो गई, कहा नहीं। उन्होंने शर्त रखी, मैंने उस शर्त को पूरा नहीं किया, उन्होंने दुआ नहीं की। बीवी गुस्सा हो गई, बीवी ने खाना बनाना बंद कर दिया, कहा नहीं जाओ पहले दुआ करा के आओ, मुझे औलाद चाहिए, दुआ करा के आओ। जी जी मेरे अजीजों, आलिम साहब फिर आए और आके कहा हजरत घर का माहौल बिगड़ रहा है, आप दुआ कर दीजिए। फरमाया मौलाना दुआ तभी करूंगा जब पहले उस कब्र के ऊपर पैर रखोगे, ये शर्त है मेरी, ये शर्त है मेरी, उस कब्र के ऊपर पैर रखो तब दुआ करूंगा। फिर वापस आ गए, कहा कब्र पे पैर नहीं रखूंगा। आ गए वापस, बीबी ने कहा हो गई दुआ, कहा नहीं कि वही शर्त है उनकी। मैंने बहुत कहा हजरत बिना शर्त के दुआ कर दीजिए, कहा नहीं। तो बीबी ने अपना सामान बांधा और सबसे आसान तरीका जो है बीबी का आराम के लिए मैका है। जी जी बेशक। सामान बांधा और आ गई। और मैके वाले भी बाज ऐसे होते हैं कि ये भी नहीं पूछते कि बेटी बात क्या है, बस फोन लगा करके उल्टा सीधा दामाद को बोलना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। आज कितने घर हैं जो लड़की की मां की वजह से बर्बाद हो गए। जी बेशक, हक है, हक है जी। वो घर कभी खुशहाल नहीं होता जिस घर में लड़की पूरे पूरे दिन अपने मैके वालों से फोन पे बात करती रहे। वो उसे कोचिंग देते रहते हैं, वो उसे फोन पर उसके कान भरते रहते हैं कि जब दूसरे भाई की बीबी कुछ नहीं करती तो तू क्यों करती है। वो ऐसा माहौल बना देते हैं घर का, ऐसी तनातनी हो जाती है कि अब भाई भाई का चेहरा देखना पसंद नहीं करता और ये औरतें औरतों का चेहरा देखना पसंद नहीं करती, दीवारें खिंच जाती हैं घरों के अंदर। ये हाल होता है। मेरे अजीजों, ये पैगाम लिख के लेकर के जाओ कि जो लड़की अपने मैके वालों के कहने में रहेगी उसका घर कभी खुशहाल नहीं होगा। जी जी बेशक, हक है, हक है। सच्चाई ये हकीकत है। कोर्ट कचहरियों में जाकर के देखो कितनी मुस्लिम बहन बेटियां नकाब डाल के वकीलों के सामने आकर के बैठती हैं और वो वकील हंसी मजाक करते। मैंने खुद देखा, मेरा एक मोबाइल चुर गया था, मेरे हाथ से चोर छीन के ले गए, तो मैं गया था उसकी रिपोर्ट के लिए, तो मैंने देखा था कि बहनें कैसे आंसू बहाती थी। मैंने देखा था, दिल रोता था, दिल। और वकील उनसे मजाक करते थे माज़अल्लाह, और वो बैठी रो रही हैं। कितने घर बर्बाद हो गए। अपने अपने घरों के अंदर ऐसा माहौल बनाओ कि हर चीज दो उनको, उनसे कहो कि जो तुम कहोगी तुम्हारी मर्जी का खाना भी बनेगा, जो खर्चा कहोगी खर्चा भी तुमको दिया जाएगा, लेकिन हुक्म वही चलेगा जो हमारा होगा। अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा, मर्द हाकिम है औरतों के ऊपर, औरतों को हाकिम मत बनाओ, मर्द ही हाकिम रहेगा तो घर खुशहाल रहेगा। और जिस घर में औरत की चलेगी वो घर खुशहाल कभी नहीं होगा। औरत नाकिसुल अक्ल है, मर्द के मुकाबिल उसकी आधी अक्ल है, वो अपने आप को समझती बहुत अक्लमंद है, लेकिन मर्द है जो अपनी अक्ल के जरिए पूरे परिवार को लेकर चलना चाहता है, तमाम रिश्तेदारों को लेकर के चलना चाहता है, और वो है कि अपनी अक्ल के जरिए अपनी झोपड़ी अलग बसा करके अकेले रहने में ही खुशहाली समझती है। लेकिन असल खुशहाली अकेले रहने में नहीं है, पूरे परिवार के साथ में खुश रह करके खुश रहने में असल खुशहाली है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अजीजों, ये एक पैगाम है, ले जाओ। आलिम साहब की बीबी नाराज हुई, सामान बांधा, मैके आ गई। जब मैके आई तो आलिम साहब ने सोचा कि 1-2 हफ्ता गुजर गया, गए, कहा कि अब तो गुस्सा ठंडा हो गया होगा, चलो। तो कहा कि नहीं, पहले दुआ कराओ उसके बाद जाऊंगी। आलिम साहब परेशान हो गए। अब आए, चेहरा उतरा हुआ। मियां गौस मोहम्मद ग्वालियरी रहमतुल्लाह अलैह के पास में आकर के कहा, हजरत अब घर टूटने वाला है, हजरत अब करम कर दो। अल्लाह के वली ने चेहरा देखा उतरा हुआ, थोड़ा तरस आया और कहा, अच्छा शर्त मेरी वही है, कब्र पे पैर रखना पड़ेगा तभी दुआ करूंगा, शर्त नहीं
छोड़ूंगा अपनी। आलिम साहब बोले हजरत मान जाइए। कहा अच्छा ठीक है, एक पूरा पैर मत रखिए, सिर्फ अंगूठा टच करके आ जाइए कब्र से, मैं दुआ कर दूंगा, मैं दुआ कर दूंगा। आलिम साहब ने कहा ठीक है। गए और पैर का अंगूठा टच करके कब्र से वापस आ गए। आलिम साहब के लिए अल्लाह के वली ने दुआ की। अल्लाह ताला ने 9 महीने के बाद में एक बेटा अता फरमाया। आलिम साहब बेटे को लेकर के अल्लाह के वली की बारगाह में आए और आकर के कहा हजरत ये तो बात, ये देखिए आपकी दुआ से अल्लाह ने मुझे बेटा अता फरमाया है, लेकिन आज भी मेरे दिमाग में एक सवाल खटक रहा है कि आपने सबके लिए दुआ बगैर शर्त के की है, मेरे लिए दुआ शर्त लगा के की है, उस शर्त में ऐसा क्या था? तो अल्लाह के वली का जवाब सुनो, ये अल्लाह वाले होते हैं। कहा तुम आलिम हो, आलिम जिस कब्र के ऊपर मैंने तुम्हारे पैर का अंगूठा टच कराया है, उस कब्र में अजाब हो रहा था और वो अजाब किसी की दुआ से नहीं टलता, एक आलिम की अंगूठा टच करने की वजह से अल्लाह ने उस अजाब को दूर कर दिया। ये आलिमों का मर्तबा है, ये आलिमों की शान है। आलिम या तालिब इल्म बस्ती के किसी कब्रिस्तान से गुजर जाए, कुछ भी ना पड़े, सिर्फ गुजर जाए, तो अल्लाह तबारक व तआला 40 दिन के लिए उस कब्रिस्तान के मुर्दों के अजाब से अजाब कब्र को उठा ले। कितनी बड़ी शान है। आज उन्हीं आलिमों को हम हिकारत की निगाह से देखते, आज उन्हीं आलिमों की हम इज्जत नहीं करते, आज उन्हीं आलिमों की हम कद्र नहीं करते। मेरे अजीजों, लौलल उलमाउल सारन नासु मिसलल बहाइम, अगर आलिम ना होते तो कौम जानवरों की तरह हो जाती। नमाज में फर्ज कितने हैं ये आलिम बताते हैं, वुजू में फर्ज कितने हैं ये आलिम बताते हैं, रोजा किससे टूटता है और किससे नहीं टूटता है ये आलिम बताते हैं, ज़कात किस पर फर्ज है ये आलिम बताते हैं, हज किसके ऊपर फर्ज है ये आलिम बताते हैं, सदका किसे देना है ये आलिम बताते हैं, किस में सवाब है किस में गुनाह है ये आलिम बताते हैं। इसलिए उन घरों की बेटियां ज्यादा मुर्तद्दा हुई जिन घरों में आलिमों की बुराइयां होती हैं, जिन घरों में आलिमों की गीबत होती है, जिन घरों में आलिमों की चुगली होती है। और जो घर आलिमों से करीब रहे, जो घर आलिमों से जुड़े रहे, उन घरों के अंदर खुशहाली रही, उन घरों के अंदर दीनदारी रही। मैंने कहा सोहबत का असर होता जरूर है। मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं सोहबत का असर होता जरूर है। नेकों की सोहबत नेक बना देती है, बुरों की सोहबत बुरा बना देती है। और मौलाना रूम कहते हैं सोहबत स्वालिहा तुरा स्वालिह कुनर, सोहबत तालिहा तुरा ताले कुनर। नेकों की सोहबत में बैठोगे नेक बन जाओगे, बुरों की सोहबत में बैठोगे बुरे बन जाओगे। ये मेरे अजीजों आला हजरत अजीमुल बरकत एक मिसाल पेश करते हैं। रंग बेचने वाले के पास मत बैठो, अगरचे तुम रंग नहीं बेचते हो, रंग उड़ के जब कपड़ों पे लगेगा लोग देख के कहेंगे ये भी रंग बेचता है। मतलब क्या है? मतलब ये है बुरों के पास मत बैठो, अगरचे तुम बुरे नहीं हो, जब उनके पास बैठोगे एक दिन आएगा कि लोग कहेंगे कि ये भी उनके पास बैठता है, उन्हीं में से है। मेरे अजीजों नेकों के पास में बैठो, परहेजगारों के पास में बैठो, दोस्ती आलिमों से करो, दोस्ती परहेजगारों से करो, दोस्ती मुत्तकियों से करो। ऐसे से दोस्ती करो जो तुम्हारा हाथ पकड़ के मस्जिद लेके चला जाए, ऐसे से दोस्ती करो जो तुम्हारा हाथ पकड़ करके दीनी कामों की तरफ लेकर के जाए। उससे दोस्ती मत करो जो हाथ पकड़ के शराब की दुकान की तरफ लेकर जाए, उससे दोस्ती मत करो जो हाथ पकड़कर जुए की तरफ लेकर के जाए, उससे दोस्ती मत करो जो हाथ पकड़ करके जिना के अड्डे की तरफ लेकर के जाए। अल्लाह कुरान में फरमाता है, अल्लाह ने फरमाया कयामत के दिन बाज गहरे से गहरे दोस्त एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे, इल्लल मुत्तकीन, सिवाय परहेजगारों के। तो कौन काम आएगा कयामत में? परहेजगार काम आएंगे, मुत्तकी काम आएंगे। अपने आप के अंदर तकवा लाओ, अपने अंदर परहेजगारी लाओ। मेरे अजीजों ये दुनिया चंद दिन की है, अभी कुछ दिन के बाद में आप देखेंगे, चंद दिन के बाद में वो मुबारक महीना आने वाला है जिसे रमजानुल मुबारक का महीना कहा जाता है। कैसा बरकत वाला महीना है, कैसा अजमत वाला महीना है, कैसा शानो शौकत वाला महीना है। अव्वलुहु रहमतुन, औसतुहु मगफिरतुन, आखिरुहु इत्कुम मिनन नार। जिसका पहला अशरा रहमत का है, दूसरा अशरा मगफिरत का है, तीसरा अशरा जहन्नम से आजादी का है। ऐसा मुबारक महीना, इस मुबारक महीने में नए नए बीमार निकल के आएंगे, पूरी साल हट्टा कट्टा रहेंगे, और जैसे ही रमजान का महीना आएगा बीमारियों का बहाना करने लगेंगे। अरे कोई ऐसी बीमारी हो जिसके लिए
किसी शरीयत के जानने वाले बाशरा हाजिक माहिर हकीम ने यह बता दिया हो कि इसको रोजा रखेगा तो इसकी जान को खतरा है, ऐसे अगर ऐसी कोई बीमारी है तब तो रोजा माफ है, तो उस वक्त नहीं रखा जाएगा। मेरे अजीजों, लेकिन आओ मैं आपको बताऊं, किसी के सर में दर्द है वो भी रोजा छोड़ देता है, किसी के हल्का सा पेट में दर्द हुआ उसने भी रोजा छोड़ दिया। कोई कहता है मैं बीपी का मरीज हूं, कोई कहता है मैं शुगर का मरीज हूं, कोई कहता है मेरे अंदर फला बीमारी है, कोई कहता है मेरे अंदर फला बीमारी है, मैं रोजा रखूंगा तो मेरा ये हो जाएगा। अब आपसे मैं पूछना चाहता हूं, पैगंबर इस्लाम ने फरमाया सूमू तसाहु, रोजा रखो सेहतमंद हो जाओगे, रोजा रखो सेहतमंद हो जाओगे। दुनिया के तमाम डॉक्टर जो है उनकी बात इतनी सच्ची नहीं है जितनी सच्ची बात मदीने वाले मुस्तफा की है। वो जितने डॉक्टर हैं, जितने हकीम हैं, ये सब कहां से सीखते हैं मेरे अजीजों? इन्होंने किताबों से सीखा है, और किताबों के अंदर जो हकीमों ने मवाद जमा किया है वो कहां से जमा किया है? वो कुरान और हदीस से जमा किया है। और कुरान और हदीस क्या है? कुरान मेरे नबी पर नाजिल हुआ है और हदीस फरमाने मुस्तफा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती फुरकान रजा मंजरी साहिब क़िबला खलीफा हुजूर हसन मिल्लत, नारे तकबीर। आज अगर डॉक्टर साहब कह दें चावल नहीं खाना है तो छोड़ देगा, है ना? अल्लामा साहब कहा चावल नहीं खाना, नहीं खाएगा। कहा क्यों? कहा डॉक्टर साहब ने मना किया है। डॉक्टर साहब ने कह दिया कि मीठे को हाथ नहीं लगाना है, शुगर बढ़ जाएगी, हाथ नहीं लगाएगा। कितनी भी अच्छी नेमतें लाके मिठाई की रख दीजिए आप। हमने कहा क्यों नहीं खा रहे हो? कहा डॉक्टर साहब ने मना किया है। डॉक्टर की बात पे इतना भरोसा, और अल्लाह फरमा रहा है यनहा अनिल फहशाई वल मुनकरी वल बगी, और अल्लाह तुम्हें हुक्म दे मना कर रहा है कि तुम बेहयाई मत करो, बुरी बातों से बाज रहो, जुल्म करने से बाज रहो। क्या आज हम उसके फरमान पर अमल किए? क्या आज हमने उसके फरमान को माना? डॉक्टर की बात पे इतना भरोसा, और अल्लाह के फरमान पे हमारा भरोसा नहीं, नबी के फरमान पे हमारा भरोसा नहीं। अल्लाह फरमा रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ ईमान वालों, तुम पर रमजान शरीफ के रोजे रखने फर्ज कर दिए गए जैसे तुमसे अगले वालों पे फर्ज किए गए थे। क्यों फर्ज हुए? लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ, तुम मुत्तकी बन जाओ, तुम परहेजगार बन जाओ। और रमजान शरीफ के महीने में तकवे की झलक दिखती भी है, दिखती है कि नहीं दिखती है? रमजान से पहले शराब की दुकान की तरफ चला जाता था, लेकिन जब से रमजान शरीफ का महीना आया उसने मुड़ के भी नहीं देखा उधर। कितने लोग हैं कि कभी जुए की तरफ चले जाते थे, लेकिन रमजान शरीफ का महीना आया कभी उसकी तरफ आंख भी उठा के नहीं देखी। तो पूरा महीना रमजान शरीफ के महीने में तकवे की झलक दिखती भी है, लेकिन कुछ लोग हैं जो अल्लाह की रजा के लिए रोजा रखते हैं, और कुछ लोगों का हाल तो ये है कि पूरा पूरा दिन मोबाइल चलाएंगे, एक वक्त की नमाज पढ़ने नहीं जाएंगे, और शाम को बैठेंगे इफ्तार करने के लिए। बाज तो ऐसे हैं कि सहरी भी खाते हैं और दिन में भी खाते हैं, और इफ्तार में बैठेंगे आके सबसे आगे। और मस्जिद में मैंने देखा है इफ्तार के लिए अगर कोई ऐलान कर देना फला साहब की तरफ से आज इफ्तार पार्टी है, तो वो सबसे आगे जाकर के बैठता है जिसने पूरे महीने रोजे नहीं रखे होते। जी जी बेशक हक वो है, सबसे सच आगे है। बैठेगा जाके, और ऐसे कहेगा अरे इधर लाओ, मुझे दो, ये दो, वो दो, और उसके घर का हाल उसके घर वाले बता देते हैं कि ये कैसा है। मेरे अजीजों, ये रमजान शरीफ का महीना है। एक रोजा बिला उज़्रे शरई अगर जानबूझ के कोई छोड़ दे और उसके बदले में अगर पूरी जिंदगी रोजे रखे, तो उस एक रोजे की फजीलत को नहीं पहुंचेगा। जी जी बेशक, सुभान एक अल्लाह। रोजे की फजीलत को कितना सवाब है रमजान शरीफ के महीने का। तो आज डॉक्टरों की बात हम मानते हैं। डॉक्टर ने कहा मीठा खाओगे तो शुगर बढ़ जाएगी, तकलीफ हो जाएगी। अगर नमक ज्यादा तेज तुमने इस्तेमाल किया तो बीपी बढ़ जाएगा, तेजाबियत की शिकायत हो जाएगी।
ये डॉक्टर साहब की बात हम मानते हैं और आका फरमा रहे हैं सूमू तसाहू, रोजा रखो सेहतमंद हो जाओगे, रोजा रखो सेहतमंद हो जाओगे। क्या मतलब है इसका? रोजा रखो सेहतमंद हो जाओगे, पूरा दिन भूखे रहो सेहतमंद हो जाओगे, पूरा दिन पानी ना पियो सेहतमंद हो जाओगे, पूरा दिन खाना ना खाओ सेहतमंद हो जाओगे। तो यहाँ डॉक्टर साहब भी बैठे हैं, इनका तजर्बा डॉक्टरी एतबार से मुझसे ज्यादा है। मैं तो अपनी लाइन का आदमी हूं और ये डॉक्टरी लाइन के आदमी, आप इनसे भी पूछ लीजिए, ये भी आपको बताएंगे कि अगर लीवर के अंदर कुछ खराबी आ जाती है तो डॉक्टर लोग कहते हैं कम से कम 6-7 घंटे आदमी को अपना मुंह रोक लेना चाहिए ताकि लीवर तरोताजा हो जाए। ये मशीन जो है हमारी, आप मोटरसाइकिल को देखें, आप उसकी सर्विस बिल्कुल ना कराएं, मोबिल भी ना बदलवाएं और पूरी साल उसको चलाएं तो बताओ क्या इंजन काम करेगा? जी नहीं करेगा। एक दिन आएगा कि इंजन बैठ जाएगा, बंद हो जाएगी गाड़ी। यही हाल हमारे पेट का है। पूरी साल हम तला भुना खाते हैं, पूरी साल रंग रोगन की ग़िज़ाएं खाते हैं, पूरी साल। अब तो ओरिजिनल तो तेल भी नहीं मिल रहा है, रिफाइंड और पता नहीं किस किस चीज का बना हुआ हम खाना खाते हैं, जो आज हार्ट का सबब बन रहा है। तेल ओरिजिनल खाया करो। बात आ गई तो बता दूं मैं आपको, ये थोड़ा सा लालच मत किया करो कि जो 110 रुपए 120 रुपए का मिल रहा है वो ओरिजिनल तेल 180 रुपए का मिल रहा है, तो कुछ तो फर्क है। जी जी बेशक। अगर हमारी गाड़ी का मोबिल ही अगर खराब हो तो बताओ गाड़ी का इंजन खराब हो जाएगा। ऐसे ही तेल जो है वो मोबिल की हैसियत रखता है खाने में। जी जी अगर वही सही नहीं होगा तो नसें ब्लॉक हो जाएंगी। मेरे अजीजों, ये रोजे की बात आ गई है, ये इंसान की जिंदगी से रिलेटेड बात है, इसलिए मैंने बता दी। खान पान अच्छा रखो, ये ज्यादा तला भुना नुकसान दे रहा है। ज्यादा से ज्यादा फलों का इस्तेमाल करना चाहिए आदमी को। और जो हमारे बुजुर्गों के पहले नाश्ते थे, जो सुबह में वो जो खाते थे दलिया, दूध में डला हुआ, या रोटी दूध में मल करके जो खाते थे, शाम की रोटी सुबह को दूध में मल के जो खाते